मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के 5 वीडियोस हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो वहाँ से जा करके स्टडी करें। यूट्यूब पे टाइप करें काइनेमेटिक्स बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी कर रखा है या आपको काइनेमेटिक्स का बेसिक आइडिया है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और यूट्यूब पे आप मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया है क्योंकि अभी कुछ दिन से मुझे थोड़ा टाइफाइड हो रखा था और लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो गया था। इस वजह से काफ़ी डिले हो गया और सॉरी फॉर डैट, बट अब कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ग्राफ इन काइनेमेटिक्स हम डिस्कस करते हैं। अगर डिफ्रेंसिएशन का स्टडी करें हम, आपने पहले डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है उसका। डिफ्रेंसिएशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, ठीक है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है y को तो y इज इक्वल टू dx अपॉन dt कर सकते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे सपोज दिया हुआ है, ये एक ग्राफ है। सपोज y वर्सेस x का ग्राफ हमने लिया, ठीक है। तो y वर्सेस x का ग्राफ लेंगे हम तो हमें dx अपॉन dt ना करके dy अपॉन dx करना पड़ेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक रैंडम कोई ऐसे ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट्स चूज करेंगे। पहले तो एक पॉइंट ये चूज करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे है और इसका हाइट y डिस्टेंस मान लिया। कोऑर्डिनेट x, y होगा ना, तो x, y आ गया। इससे थोड़ी सी दूरी पे एक और पॉइंट चूज करेंगे या फिर इसी को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लिया हमने डेल्टा x हो गया। तो जब डेल्टा x हुआ तो यहां से देख रहे हो थोड़ा सा स्लाइट अप होगा। ये अगर डेल्टा x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, हमने इसको डेल्टा y बोल दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये कितना है, डेल्टा x, ये कितना है, डेल्टा y। इस एंगल को हमने अपने मन से थीटा बोल दिया। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा। पर डिफ्रेंसिएशन तो dy बाई dx होता है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पॉइंट, ये जो सेकेंड वाली लाइन है, इस लाइन को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में और जो ये पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट के जस्ट बगल में हम इसको शिफ्ट करके ले आ देंगे। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा y जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा dy से और डेल्टा x जो होगा रिप्लेस हो जाएगा dx से। डेल्टा y मतलब बड़ा सा और डेल्टा x मतलब छोटा सा। तो जब ये लाइन शिफ्ट करके यहाँ चलाएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो काफ़ी छोटा सा बच जाएगा ना। तो डेल्टा x को हम क्या करेंगे, dx बोल देंगे और डेल्टा y को क्या बोलेंगे, dy बोल देंगे। वही चीज़ आ गया। अब यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx। इसी tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इस स्लोप का बहुत यूज पड़ेगा आज की लेक्चर में। ये जो स्लोप होगा इसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। और tan थीटा क्या है, dy बाई dx है। और ये मेरा डस्टर कहाँ गया, एक मिनट। जो ग्राफ होता है, यहाँ पे हमें 2 तरह का ग्राफ देखना है। पहला ग्राफ होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम xt ग्राफ बोलेंगे, और दूसरा होगा
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन को x से डिनोट करेंगे और उसको हम y एक्सिस पर ले रहे हैं। टाइम को t से डिनोट करेंगे, उसको हम x एक्सिस पर ले रहे हैं। सिंपल एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। जरा बताएं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ टाइम बढ़ रहा है पर पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। द ऑब्जेक्ट या बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे है। ये पहला नंबर ग्राफ हो गया। सेकेंड नंबर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगेन एक्सटी ग्राफ, और अब की बार लाइन हमने ऐसे खींच दिया। जरा बताएं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक टाइम यहां पे मैंने बोल दिया t0 टाइम। इस एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस हैं, 3-4 पोजीशंस मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का एक टाइम पर एक ही पोजीशन मिल सकता है। तो दिस ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। आ गया है तो साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ। अगर ऐसे दिया हुआ है, चाहे पोजीशन टाइम हो चाहे वेलोसिटी टाइम हो, ऐसे सिंपल एक दे रखा है। इस केस में क्या करोगे ज़रा सोचो। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम वाले एक्सिस पे। इसको हम बोल दे रहे हैं t0। यहाँ देख रहे हो, एक पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, दो अलग अलग पोजीशंस मिल रहे हैं। एक टाइम पर दो पोजीशंस मिल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छाप लो पूरा। थर्ड नंबर में एक्सटी ग्राफ है। एक लाइन ऐसे पास किया हुआ है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइंस, 3 पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हॉरिजॉन्टल से एंगल अलग अलग है। इसको θ1 बोलते हैं, θ2 बोलते हैं, θ3 बोलते हैं। जब एक ही लाइन है यहाँ से लेके वहाँ तक, तो हॉरिजॉन्टल से हर वक्त तो एंगल सेम ही होगा। तो थीटा क्या है? थीटा सेम है। अगर थीटा सेम है तो tan थीटा क्या होगा? सेम होगा। tan थीटा का मतलब होता है स्लोप, तो स्लोप भी क्या है? सेम है। अब देखो, tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन dt होगा। पहले वाले में tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे y था, यहाँ पे x था। y के जगह पे x आ गया, यहाँ पे x की जगह पे t आ गया, तो dx अपॉन dt होगा। और dx अपॉन dt क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो tan थीटा क्या दे रहा है? वेलोसिटी।
यानी कि इस केस में वेलोसिटी हर जगह पर सेम है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी लिख सकते हैं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। 4th नंबर में इसके बेसिस पर 4th नंबर वाला ग्राफ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे और कमेंट में बताएंगे नीचे क्या आ रहा है आपका आंसर। एक्स टी, ये एक लाइन है। 1 मिनट, बताएं क्या होगा? देखो स्ट्रेट लाइन है, हर जगह पे एंगल सेम होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगा, ठीक है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा। पर जरा गौर करो, यहां से लेकर के यहां तक जब आओगे तो पोजीशन घट रहा है, वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको पहचानने का मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर थीटा एक्यूट है, यहां नहीं लिखो, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 90 से नीचे tan थीटा पॉजिटिव होता है। tan थीटा वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा बात, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। tan थीटा 90 से ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाता है, तो वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस केस में देखो, यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो एंगल 90 डिग्री से ऊपर बन रहा है, यानी कि थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो थीटा ऑब्ट्यूज होने की वजह से tan थीटा जो कि वेलोसिटी के बराबर है वो नेगेटिव होगा। आया बात समझ में? tan थीटा नेगेटिव होगा इस केस में। एक्सेलरेशन के बारे में टिप्पणी करें। एक्सेलरेशन अगेन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कितना नंबर था? 5th नंबर। पोजीशन टाइम। इसमें टिप्पणी कैसे क्या होगा बताएं जरा। इसमें वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट तक ट्राई करो, फिर बताओ। देखो मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा अगर उसको तुम ऑन द स्पॉट अपने कॉपी में नोट कर ले रहे हो देख करके, तो तुम्हें कोई ग्रोथ नहीं होगा। मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उसको सीख करके अपने माइंड में उसको सेट करो और उसका एप्लीकेशन यूज़ करो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसको अपने अनुसार सॉल्व करो, और सॉल्व ना होने पे यहाँ पे आंसर मैच करो, जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उसको मैच करो, तब जा करके सीख पाओगे, ठीक है। इस केस में करना क्या है, 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, 1 2 3। तीनों पॉइंट से टच होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो जो कि एक्स एक्सिस से पास करे। ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, इसको बोला थीटा 1, इसको बोला थीटा 2, इसको बोला थीटा 3। जरा बताओ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में बड़ा कौन सा है? थीटा 3 बड़ा है,
देख सकते हो, इसको 30 डिग्री मान लो, इसको 45 मान लो, इसको 60 मान लो। तो θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, यानी कि tan θ1 इज लेस देन tan θ2 इज लेस देन tan θ3। और tan थीटा पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या देता है? वेलोसिटी देता है। tan थीटा dx अपॉन dt होता है। वेलोसिटी v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3, यानी कि ये जो तुम 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हो, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बोल दो। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ रहा है। v1 इज लेस देन v2, v2 इज लेस देन v3। वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं। अब ये जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स नंबर, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसी का जस्ट रिवर्स कर दिया। अब जरा बताओ, अगेन 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे, इनसे टच होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी भद्दी है, ड्राइंग बहुत ख़राब है, आप लोग उसको अपने कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये है आपका θ1, ये है θ2 और ये है θ3। ज़रा गौर से देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। θ1 सबसे बड़ा है, θ3 सबसे छोटा है, यानी कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी अपोजिट होगा ना। कौन बड़ा है? θ1 बड़ा है, हाँ ठीक तो लिख रहा था, सॉरी। θ1 सबसे बड़ा है, फिर θ2, फिर θ3। इसको मान सकते हो, इसको 60 मान लो, इसे 45 मान लो, इसको 30 मान लो, दिख वैसे ही रहा है। ये हो गया θ1, θ2, θ3। तो ये हो जाएगा tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ3, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3, वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इस केस में डेल्टा v क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। ठीक है, ये होता है। तो चलो यहाँ तक रहा। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ है। इस ग्राफ में कह रहा है कि OABC एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, सब पॉइंट्स दे रखा है, 5 मीटर, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और ये है 15 सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इन रीजन OA, AB एंड BC। ज़रा आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट तक ट्राई करें, फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो आप उसको मैच करेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मैच करेंगे। जब मैं पॉज करने के लिए बोलूँ तो आप पॉज करके उसको ट्राई ज़रूर करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, नोट्स भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो आ जाओ। अगर हम OA रीजन की बात करें, OA, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है?
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी OA है, तो वेलोसिटी इन रीजन OA इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कितना होगा, x वाला ग्राफ ये है तो 5 माइनस 0 अपॉन t2 माइनस t1 अगेन 5 माइनस 0, तो वेलोसिटी इन रीजन OA इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें पता करना है वेलोसिटी इन रीजन AB। वेलोसिटी AB में x2 माइनस x1 0 हो जाएगा, ये लाइन कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी इन रीजन AB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें पता करना है वेलोसिटी इन रीजन BC इज इक्वल टू कितना होगा, तो वेलोसिटी इन रीजन BC इज इक्वल टू अगेन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 करना है, तो यहाँ पर x2 कितना होगा 0 और x1 कितना होगा 5। 0 माइनस 5 अपॉन t2 कितना होगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 5। तो वेलोसिटी इन BC रीजन इज -1 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस तरह से आपसे ग्राफ की क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे सॉल्व करोगे। इंटीग्रेशन का भी आता है एरिया अंडर कर्व करके, तो वो इंटीग्रेशन का वीडियो आप बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इंटीग्रेशन का वीडियो जाके देख ले, यूट्यूब पे टाइप करेंगे इंटीग्रेशन बाय मिस्टर आईडी द फिजिक्स लवर, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहाँ से आप सीख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड नंबर था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सारी चीजें सेम चलेंगी वैसे ही जो आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अरे नहीं चाचा, इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होगा। पोजीशन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, पर टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी उतनी ही है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। सेकेंड नंबर, अगेन ये वाला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम इसको t0 बोल दो। एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट की अलग अलग वेलोसिटी हमें देखने को मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये वाला कंडीशन आ गया। चलो मिटा रहे हैं इसको हम। थर्ड नंबर, इसके बारे में टिप्पणी कसें। कुछ नहीं करना है, सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ 3 पॉइंट्स सिलेक्ट करोगे आप। 3 पॉइंट सिलेक्ट करने पर आपको क्या दिखेगा, तीनों पॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो सेम होगा। θ1, θ2, θ3 सब सेम होगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अच्छा, स्ट्रेट लाइन से याद आया, ये जो भी ग्राफ्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो ग्राफ सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। याद रखना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो थीटा हर जगह पर सेम है। तो tan
थीटा हर जगह पे सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा। ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5th नंबर, इसमें बताओ क्या होगा। जो आप पोजीशन टाइम ग्राफ में कॉन्सेप्ट लगाए हो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो वीडियो को पॉज करके ज़रा 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। ट्राई कर लिए तो आ जाओ। 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, 1 2 3। इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। इसको बोल दो थीटा 1, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3। तुम्हें दिख रहा है थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। तो जो थीटा है वो क्या होगा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। तो tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 3। अब ज़रा ध्यान देना कि ये जो tan थीटा तुम लगा रहे हो, tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 3, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू dv अपॉन dt आएगा। dv अपॉन dt dy बाई dx हो रहा था सबसे पहले, तो y की जगह पे v आ गया, x की जगह पे t आ गया, तो dv बाई dt होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू dv बाई dt होगा। और dv बाई dt क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इस केस में a1 इज लेस देन a2 इज लेस देन a3 होगा। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है गाड़ी का, ठीक है। 6th नंबर में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है इसमें आप टिप्पणी बताएंगे। इसमें आप बताएंगे ये ग्राफ थोड़ा सा धुंधला हो गया, आप बताएंगे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ठीक है। नीचे कमेंट में करके बताओ, इसका आंसर मैं कमेंट में देखना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से, ठीक है। ये यहाँ कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो पोजीशन टाइम ग्राफ वाले में लगा था, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, पर वहाँ पे पोजीशन टाइम था, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम हो गया। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।